हेलो, आज मैं आपको बताऊंगी मैंने कोट की स्टिचिंग कर ली है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कोट की कटिंग, तो मैंने उसकी कटिंग की स्टिचिंग डाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट ले रखा है। जो मैंने 5 इंच का एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग किया था वो है। और यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन मैंने जो दिखा देती हूँ मैं आपको, जो मैंने 5 इंच से अलग का रखा हुआ था वहाँ मुझे 1.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे इस तरीके से 1.5 इंच पे मार्क कर दें। और जो मैंने 5 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा में ली थी वो मुझे अंदर की साइड देखिए, यहाँ भी नीचे वाले पार्ट में भी कर देते हैं बराबर से। तो मैंने दोनों पार्ट में कर दी हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से मुझे अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से। और जो मेरा 1.5 इंच का मैंने मार्क लगाया है बिल्कुल उस मार्क पे मुझे इस तरीके से थोड़ा सा सीना है, पैक करना है बिल्कुल अच्छे से पक्की सिलाई से, और इधर साइड से पक्का कर देना है। इस तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी मैं अपना इस तरह से फोल्ड करूँगी। और जो 1.5 इंच का मार्क किया है मैंने, तो उस 1.5 इंच के मार्किंग तक ही मुझे ये सिलना है। तो यहाँ ध्यान से आप जैसे कि आपकी कन्नी है उस कन्नी का ध्यान रख करके करें। तो यहाँ मैं देख लूँगी कि मेरे सीधे सीधे पार्ट आ रहे हैं क्या। तो यहाँ मेरे सीधे पार्ट आएंगे तो मैं यहाँ 1.5 इंच के मार्क करूँगी और फिर यहाँ पे पक्की सिलाई से इसको सिलूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये इस तरीके से सिल लिया है। दोनों तरफ फिनिशिंग से बहुत सिलना है। तो यहाँ मुझे इसको एक साइड कर देना है। अब मेरा ये बैक साइड है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे जो मार्किंग की हुई है इसी मार्किंग तक मुझे यहाँ सिलना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से चुन पड़ जाती है बैक साइड में। तो यहाँ मार्किंग तक ये जो मैंने मार्क किया हुआ है निशान है, यहाँ मैंने 10 इंच का मार्क किया है। तो सेम यही 10 इंच तक मुझे सिलना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल मार्किंग पर ही सिलाई करूँगी। सभी जगह आपको पक्की सिलाई लेकर चलना है। तो यहाँ हम मार्किंग पे ही सिलाई करेंगे बिल्कुल। इस तरीके से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो है यहाँ पक्की सिलाई करनी है। तो मैं इसको जो है पक्की सिलाई से दोबारा से पलट करके सिलाई मारूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाता है ये। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को कट भी कर सकते हैं। कई बारी डॉक्टर्स के जो कोट होते हैं वो पीछे से कट भी होते हैं और कई बारी ऐसे भी रहते हैं प्रेस से आयरन की हेल्प से ये पट्टी दब जाती है। तो ये इस तरीके से भी होते हैं। यहाँ हमें देख लेना होता है कि इतना पार्ट हमारा मोड़ में चला जाएगा नीचे से, तो हमें कितना खोलना है। कई बारी खुले हुए होते हैं तो अपनी मर्ज़ी होती है कि खोल भी सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कट करके बताना है कि हमें कैसे कट करके सिलना है। अगर आपको पैक सिलना है तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा मार्किंग जो है 10 इंच पे मुझे फ़ोल्ड करना है, तो 10 इंच का लिया है। बाकी नीचे का फ़ोल्ड मार्क है। ये आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो। जैसे मैंने कि 7.5 पे निशान लगा के बता रही हूँ आपको, तो 7.5 पे निशान लगाया है। अब यहाँ से आपको इस तरीके से मैंने यहाँ 2 पार्ट कर ली हैं बीच में, और 2 पार्ट करने के बाद मैंने यहाँ इंटरलॉक किया हुआ है कपड़े पे। आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस तरीके से थोड़ा फोल्ड करूँगी। पहले एक पार्ट मैं आपको फोल्ड करके बता देती हूँ। यहाँ मुझे इस तरीके से फोल्ड करना है। पूरा ही फोल्ड नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा फोल्ड करना है। ठीक है। और ये वाला थोड़ा फोल्ड करने के बाद फिर दूसरा वाला भी हमें थोड़ा फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखो, अब जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, दूसरा वाला भी हमें थोड़ा फोल्ड करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो ये पट्टी इस तरह से दब जाएगी। आप इसे पहले आयरन की मदद से अच्छे से दबा दें, और फिर उसके बाद इसे यहाँ पे हम जितना हमारा फोल्ड हो रहा है उतना फोल्ड करेंगे। जो पट्टी हमारी ऊपर की सिलाई से दबती हुई आ रही थी उतनी ही दबाएंगे। तो यहाँ पक्की करके सिलाई मार देंगे और इसे इस तरीके से लंबाई में सिलाई मारेंगे, लेकिन नीचे का पार्ट हटा देना है हमें।
ये हमने नीचे का पार्ट हटा करके ऊपर की सिलाई मार दी है। देखिए ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। अगर आपको पैक करना है तो पैक भी रख सकते हैं, और इस तरह खोलना है तो इस तरीके से भी खोल सकते हैं आप। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है अपना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी फ्रंट पार्ट का करके बताया था। तो यहाँ मैं यहाँ पे एक कट लगाऊंगी, जो मैंने यहाँ पे भी सिला था ये। तो यहाँ मैंने कट लगा दिया है, ताकि ये हमें जब हम इसे पलटेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग से पलटा जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल अच्छे से पलटा गया है। दूसरा वाला भी हमें सेम इस तरीके से ही पलटना है। और यहाँ पे पहले हम एक सिलाई लगा देते हैं, ताकि हमारा ये जो खिसके नहीं, दोनों हमारे बिल्कुल प्रॉपर साइड तरीके से रखे रहें। ठीक है, इस तरीके से ही हमें दूसरा वाला भी करना है। मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि हमें सफाई से सिलाई करते हैं ना, तो इसलिए पक्की सिलाई करते चलें और धागे वगैरह साथ में काटते रहें। अब मैंने ये करना है कि हमें दोनों पार्ट हमने ये कर लिए हैं सीधे। दोनों पार्ट सीधे करने के बाद हमें अब यहाँ पे स्टिचिंग करना है, तो हम शोल्डर पहले सिलेंगे। तो हम यहाँ शोल्डर सिल रहे हैं। देखिए दोनों ही शोल्डर हम अच्छे से रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है पीछे नेक से, तो वो हम वहाँ निकाल देंगे नेक में। यहाँ जहाँ पे हमारी शोल्डर है वहाँ बिल्कुल प्रॉपर लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा वाला हम यहाँ से इसे कटिंग कर देंगे। देख सकते हैं आप, आपका कुछ एक्स्ट्रा होता है तो आप नेक की तरफ ही निकालें, शोल्डर की साइड ना निकालें। तो यहाँ मैंने नेक की साइड निकाल करके इसे थोड़ा थोड़ा सा और कटिंग कर दिया है। अभी कुछ इस तरीके से हमारा नेक है, ये इस तरीके से पलटेंगे तो हमारा बिल्कुल नेक प्रॉपर डॉक्टर कोट वाला बनेगा। अब यहाँ में हमें लगाना है इसमें कॉलर। तो सबसे पहले हम कॉलर का माप ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम कॉलर का माप लेंगे। पहले इसको प्रॉपर इकसार रखना है, और इकसार रखने के बाद हमें स्टिच करना है। तो जो हमारा बीच वाला मार्क है, अगर हम उस मार्क तक भी माप लेंगे तो भी हमारा सही माप लिया जाएगा। तो हमने यहाँ माप ले लिया है। अब यहाँ हमारी पट्टी है, तो हमने डबल पट्टी ली है। अब डबल पट्टी हमने ली है, देखिए आप 1.5 इंच का मैं मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पर जो मेरा वहाँ पर शो आया है मेरा कॉलर, उस कॉलर का बिल्कुल सेम लूँगी। थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है ताकि सिलाई के लिए। यहाँ मैंने 1.5 इंच जैसे लिया है, तो थोड़ा मार्क अलग से भी लूँगी जो मेरा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ मैंने जैसे वहाँ पे अगर 1.5 लिया है, तो यहाँ पे मैंने 2.5 ले लिया है। थोड़ा सा आड़ा करूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये एक साइड से 1.5 है और एक साइड से है, जो हमारा बीच वाला साइड है वो उसमें 2.5 है। तो इस तरीके से कुछ ढाल आ गया है इसका। अब हमें यहाँ पे सीना है। तो सबसे पहले एक साइड हमारी इस तरीके से फोल्ड होएगी, जो हमारी सीधी साइड है वो नहीं होएगी। जहाँ मैंने ढाल कटिंग किया हुआ है वो साइड हमारी थोड़ी फोल्ड होएगी। तो मैंने फोल्ड कर लिया है उस चीज़ को। एंड अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फोल्ड वाली साइड है वो मैंने इस तरीके से रख ली है। और बीच वाली सिलाई जो मेरा पैक साइड था, मैंने उसको पैक कर लिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब यहाँ हम कॉलर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अपना कॉलर लगाने के लिए आपको कॉलर लगाना है। तो ये कॉलर लगाने के लिए आपको जो हमने कॉलर लगाना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको ये कॉलर लगाते हुए कि आपको ढील नहीं देनी है। और अगर आपका कॉलर बड़ा हो रहा है तो वो आपको ढील देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन वो सभी जगह देना पड़ेगा। आप एक ही जगह सारा ढील नहीं दे सकते हैं, वरना कॉलर जो है आपका वो सही नहीं होगा, झोल आ जाएगा उसमें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी कि अगर आपका कॉलर ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो फिर आप उसमें सिलाई लगा सकते हैं थोड़ा सा एक साइड से। तो मैं आपको बता देती हूँ अभी कि थोड़ा सा ढील दे सकते हैं। और अगर आपका कॉलर ज़्यादा बड़ा निकल रहा है आगे की साइड से, तो वो आपको दोबारा से सिलाई लगा देनी होती है, तो वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कॉलर जो है हल्का सा बड़ा निकल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ अभी कि वो किस तरीके से हमें वहाँ पे सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारा कॉलर बड़ा निकल रहा है, तो मैंने यहाँ बीच में जो सिलाई लगाई थी वो मैंने हटा दी है, यानी कि उधेड़ दी है उस सिलाई को। तो यहाँ सबसे पहले मेरी जो सिलाई है ये वाली,
तो यहाँ तो मैंने इसको दबा देनी है। अब यहाँ पे पहले मैं इसको अच्छे से जो मेरा एक्स्ट्रा निकल रहा था वो मैं यहाँ पक्का कर दूँगी और यहाँ इस तरीके से इसे सिल लूँगी। देख सकते हैं आप, जो मेरा एक्स्ट्रा निकल रहा था तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको सिल लेना है, यानी कि ज़्यादा सिल लेना है। पहले मैंने थोड़ा कम सिला हुआ था तो वो एक्स्ट्रा हो रहा था, तो अब थोड़ा ज़्यादा सिल लेना है और फिर इसको जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर दें अंदर से और फिर हम इसको पलटेंगे। तो यहाँ कट लगा देते हैं हम और कट लगाने के बाद ही पलटेंगे, पक्का कर देंगे और पक्का करने के बाद कट लगाएंगे और फिर इसको हम पलट देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो कपड़ा होता है कॉलर का वो बिल्कुल परफेक्टली आके बैठ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कट लगा लेना है पहले। कट लगा के कुछ इस तरीके से आपको इसे जो अंदर कपड़ा है वो काटना है और फिर कट लगा करके अंदर फोल्ड करना है। अगर आपको ये सुई की थोड़ी सी हेल्प से भी नोक निकालनी होती है, क्योंकि वो नोक निकलेगी तो ही प्रॉपर तरीके से कॉलर का शेप बैठता है। तो यहाँ पे आप सुई से भी इसकी नोक निकाल लें ताकि सारी नोक अच्छे से निकल जाए अंदर से। जो अंदर कपड़ा होता है वो सही से अंदर से फोल्ड हुआ हुआ वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इस कॉलर को बैक बनाया है। ये कॉलर पैक लगता है तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें पैक ही लगाना होता है ये कॉलर। तो यहाँ पे हम कपड़ा अंदर की तरफ डालेंगे सारा और उसके बाद अच्छे से यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी सिलाई होती है वो अगर आप चाहें तो पहले इस पर आयरन कर लें ताकि ये अच्छे से दब जाए पट्टी आपकी। और अगर आप चाहें तो इसे लेकिन कपड़े को आपको बहुत अच्छी तरीके से रखना है ताकि ये खिसके नहीं, क्योंकि अगर कॉलर आगे पीछे होती है तो अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आप इस पर चाहें तो आयरन कर लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ, मैं बाद में आयरन करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कपड़ा नीचे से भी निकाल रही हूँ ताकि नीचे कपड़ा ज़्यादा ना लगे और यहाँ ऊपर की साइड से भी कपड़ा एकसार करके चलना है आपको। तो यहाँ अच्छे से नोक को हम पहले तैयार करेंगे कि नोक हमारे प्रॉपर बैठ रही कि नहीं। उसके बाद यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें पक्की सिलाई करनी है बिल्कुल। तो यहाँ अच्छे से हमने पक्की सिलाई कर दी है इस तरीके से। देख सकते हैं आप कॉलर हमारा बन के रेडी हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये बनाया है तो उस तरीके से फिनिशिंग तो आनी है। तो आप भी इस तरीके से ही बनाएं तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग आएगी इस चीज़ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा ढाला के बैठा है बिल्कुल। तो अब हमें लगानी है इसमें जेब। तो हम आपको बता देते हैं जल्दी से जेब कैसे लगानी है। बहुत ईजी तरीके से मैंने इसमें जेब लगाई है। तो यहाँ आप देखें पहले कि मैंने यहाँ मार्किंग किया हुआ है 2.25 इंच का और यहाँ मार्किंग किया हुआ है मैंने 8 इंच का। तो यहाँ जिस तरीके से मैंने मार्किंग किया है सेम आपको जेब बना लेनी है पहले सारी, क्योंकि मैंने जेब पहले ही तैयार करके रखी हुई है। तो यहाँ मैंने टैग लगाना है, जो ऊपर वाली जेब लगेगी तो उसमें हमें टैग लगाना है, जो भी हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज का टैग होता है। तो यहाँ टैग लगाने के लिए मैंने पहले टैग यूज़ करा है। तो टैग लगा के उसके बाद में ये जो हमारी जेब है वो मुझे अपनी कोट में लगानी है। तो यहाँ मैंने टैग लगा लिया है। अब इस तरीके से जो मैंने मार्किंग किया हुआ है सेम मार्किंग पे मैं इस जेब को रखूँगी और वही मार्किंग पे मैं ये जेब लगा दूँगी। तो इस तरीके से हमें मार्किंग पे रखना है और जेब लगानी है। यहाँ 2.25 इंच माप लेना है आपको नीचे की साइड से भी, क्योंकि अगर जेब ऊपर नीचे होगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए दोनों साइड 2.25 आनी चाहिए आपकी। और जो मार्किंग मैंने ऊपर की थी 8 इंच की, दोनों साइड से 8 इंच की आनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये जेब लगा कर तैयार कर ली है। इस तरीके से हमें नीचे की जेब भी लगानी है, तो नीचे भी मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैंने नीचे 5.5 इंच की मार्किंग की और 2.25 इंच की करनी है यहाँ पर भी। तो यहाँ भी मैं 2.25 इंच की मार्किंग के बाद ये जेब लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ भी 2.25 इंच नीचे भी नाप लेना है ताकि आपकी जेब बिल्कुल सीधी आकर बैठे। इस तरीके से मैंने यहाँ जेब पे भी आयरन किया हुआ है तो मुझे लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत इजीली तरीके से जेब लग रही है। तो आप भी इस तरीके से ही लगाएं। तो यहाँ मैंने ये भी लगा ली है। अब मुझे दूसरे वाले पार्ट में भी जेब लगानी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमें मापना है कि मेरा यहाँ 4.5 आ रहा है, तो नीचे की 4.5 यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर 2.25 आना चाहिए। और 5.5 की जेब है तो यहाँ भी 5.5 आनी चाहिए। तो मैंने इस तरीके से जेब 5.5 की लंबाई में और नीचे 4.5 की जगह छोड़ करके लगाई है और यहाँ साइड से 2.25 इंच आपको छोड़ना है।
तो यहाँ मैंने 2.25 इंच छोड़ करके बराबर माप कर तब ये जेब लगाइए, ताकि ये हमारे दोनों साइड से बिल्कुल एकसार लगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जेब लगा लिए दोनों। अब यहाँ हमारी जेब बनकर तैयार हो गई है। अब हमें लगानी है स्लीव्स। तो स्लीव्स लगाने के लिए पहले हम स्लीव्स को फोल्ड कर लेंगे। आपकी फोल्डिंग उस तरीके से होती है कि आपने कितनी लेंथ लेनी है। अगर आपने लेंथ जितनी लेनी है उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर लें। तो यहाँ मैंने अंदर बहुत बारीक कपड़ा डाला है और दोनों साइड दोनों आस्तीन फोल्ड कर ली है मैंने। ये देख सकते हैं आप, मेरी दोनों आस्तीन फोल्ड हो गई हैं। अब आस्तीन फोल्ड होने के बाद मुझे यहाँ पे आस्तीन लगानी है। तो सबसे पहले मैं इसको एकसार कर लूँ, दोनों आस्तीन को बराबर नाप करके। ये छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ स्लीव्स अपनी लगाऊंगी कोट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको कोट का पार्ट बिल्कुल ठीक लग रहा है कि मोटा छोटा नहीं है तो आप लगा लें। अगर आपको थोड़ा बहुत छोटा लगता है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पहले स्लीव्स को मैं इस तरीके से माप रही हूँ। अगर मेरी स्लीव ज़रा सी भी बड़ी है तो दोनों साइड से कपड़ा छोड़ूंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा दोनों साइड से छोड़ दिया है, क्योंकि मेरी स्लीव्स बड़ी है और मुंडा थोड़ा छोटा है। मुंडा यानी मेरा मुंडा ठीक है, लेकिन जो स्लीव्स है वो ज़्यादा बड़ी हो गई हैं कटिंग ऊपर की साइड से। तो दोनों साइड हमें बराबर बराबर कपड़ा छोड़ना है। ये सारा कपड़ा बड़ा, अगर ज़्यादा ही आस्तीन बड़ी है और आप सारा कपड़ा एक साइड नहीं छोड़ सकते हो, गलत हो जाता है। तो दोनों साइड आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और इस तरीके से आपको स्लीव्स लगानी है। ये देख सकते हैं आप, मैंने दोनों स्लीव्स लगा ली हैं। अब हम यहाँ फिटिंग लगाएंगे। तो अगर आपको फिटिंग अपनी मार्किंग के हिसाब से लगानी है तो आप ज़्यादा कपड़ा अगर आपने लिया हुआ है पहले से तो आप मार्क कर लें, लेकिन मैंने यहाँ मार्किंग के हिसाब से नहीं लगानी है। मुझे थोड़ी थोड़ी सी फिटिंग लगानी है, बिल्कुल लूजिंग में चाहिए। तो यहाँ मैंने ज़रा ज़रा सी फिटिंग लेनी है, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ थोड़ी थोड़ी सी फिटिंग ली है और जो मेरा एक्स्ट्रा आस्तीन का पार्ट था वो मैंने कट कर दिया है। दूसरी साइड भी मुझे सिटिंग लगानी है। तो पहले दूसरी जो मैंने पहली वाली आस्तीन लगाई थी उससे मार्क लिया है मैंने, और बराबर करने के लिए देख सकते हैं मैंने यहाँ आस्तीन दोनों तरफ छोड़ी है थोड़ी थोड़ी। तो मेरा मुंडा बिल्कुल एक सारा आगे बैठ रहा है। अब यहाँ मैंने फिटिंग भी लगा ली है, देख सकते हैं। फिटिंग लगाने के बाद अब मैं नीचे से फ़ोल्ड करूँगी। तो नीचे से फ़ोल्ड करने के लिए आपको जितना आपने लिया है फ़ोल्डिंग के लिए तो उतना आप कपड़ा मोड़ें अंदर की साइड और इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर दें। तो यहाँ मैंने फिटिंग का जो मेरे कपड़ा था वो मैंने आधा आधा करके फ़ोल्ड किया है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने जो फ़ोल्ड कर लिया है। अब दूसरा वाला पार्ट जब मैं फ़ोल्ड करूँगी तो मुझे दोनों बिल्कुल मार्क सेम लेना है, ताकि पीछे का पार्ट छोटा बड़ा ना हो। तो माप करके तब आप फ़ोल्ड करें। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने ये यहाँ पे कन्नी की साइड इसलिए फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्लू है कन्नी, और जो ब्लू है वो नीचे वाइट में दिखेगा, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। तो यहाँ अगर आपका वाइट करनी है तो आपको फ़ोल्ड करने की लोड नहीं है। अब आप देख सकते हैं मेरा ये कोट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल जेब भी लगा ली है, स्लीव्स वगैरह सब फिटिंग सब जॉइन कर ली। यहाँ कॉलर भी इतना फिनिशिंग से आगे बैठा है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दोनों जेब और ऊपर वाली जेब भी लगाई है, टैग का यूज़ भी किया है। और ये इस तरीके से आप यहाँ पे बटन लगा सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से आपका रेडी हो जाएगा। और बैक साइड देखिए, यहाँ पे इस तरीके से खोला है मैंने, और मैंने आपको, अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन खुला हुआ अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने खोला है और ये इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। ये आप हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे सारे वीडियोस को लाइक भी करें। ये वीडियोस भी आप ज़रूर घर में ट्राई करें। जो आप कोट, सिंपल कोट भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप बना करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ईज़िली बन चुका है ये कोट।